ओके तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कि एम्पिरिकल फार्मूला एंड स्टेप्स टू डिटरमाइन एम्पिरिकल फार्मूला। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया है कि एम्पिरिकल फार्मूला एज अ लॉन्ग क्वेश्चन एग्जामिनर अक्सर दे देता है एज 4 नंबर का। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि एम्पिरिकल फार्मूला होता क्या है। यहाँ पे दिया हुआ है कि अ फार्मूला विच इंडिकेट्स द सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स। हमारे पास कोई भी एटम है, अगर उसकी सिंपलेस्ट उसको इंडिकेट, हमको फार्मूला है जो उसको इंडिकेट कर रहा है उसकी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के साथ, उस फार्मूले को हम लोग कहेंगे एम्पिरिकल फार्मूला। इसके बरक्स अगर हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला को देखें तो वो यहाँ पे सिंपलेस्ट की जगह पे एचुअल नंबर ऑफ रेशियो को वहाँ पे लिखते हैं, तो वो उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। जैसे कि CH और एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ बेंजीन एंड ग्लूकोज। सम कंपाउंड्स हैव सेम, और कुछ कंपाउंड्स होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम होता है, जैसे कि H2 और NH3। इसके बाद हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला को कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जिस पर्सन को एम्पिरिकल फार्मूला के बारे में कुछ नहीं पता तो उसके लिए जानना उसको बहुत ज़रूरी है। हम लोग किसी भी कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड, कोई भी हमारे पास कंपाउंड है उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं तो उनकी परसेंटेज को हम लोग कैलकुलेट करके एम्पिरिकल फार्मूला डिफाइन कर सकते हैं। उस परसेंटेज को डिवाइड करना है उसके एटॉमिक मास के अंदर टू गेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट। तो हम लोग कोई भी परसेंटेज उसको डिवाइड करेंगे उसके एटॉमिक मास के ऊपर, तो वो हमें नंबर ऑफ़ मोल्स दे देगा। ये हम सारी एग्जांपल मैं आप लोगों को नेक्स्ट में समझाऊंगी क्या होता है यहाँ पे। उसके बाद इसका स्टेप नंबर 3 ये बताता है कि डिवाइड नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ ईच एलिमेंट बाय लीस्ट वैल्यू ऑफ नंबर ऑफ़ मोल्स। जो हम लोगों ने ऊपर डिवाइड किया था, हमारे पास जो भी है, मतलब कोई भी कंपाउंड है उसका जो मास है उसको हमने उसके जब डिवाइड किया था जो उसकी वैल्यू आई थी सबसे कम वैल्यू होगी ना, तो उसको हम लोगों ने दोबारा जो हमारे पास दिया हुआ है कंपाउंड उसका जो आंसर आया उसके साथ डिवाइड करना है, तो वो हमारे पास आ जाएगा। तो ये इसके थे डिटर्मिनेशन एम्पिरिकल फार्मूले की। तो इसकी एग्जांपल्स जो हैं वो हम लोग अभी यहाँ पे देख लेते हैं कि कैसे है। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी इसको कहते हैं, कंटेन्स 40.92% कार्बन एंड 4.58% हाइड्रोजन एंड 54.55% कार्बन बाय मास। ये क्या होता है ये हम लोग यहाँ पे अभी फाइंड आउट कर लेते हैं। उसने कहा है कि जो मास है ना कार्बन का, वो इक्वल है 40.92 के 2% के, ठीक है। और जो मास ऑफ हाइड्रोजन है H2 इज इक्वल टू है 4.58% के, और जो मास ऑफ ऑक्सीजन है O2 वो इक्वल है 54.5% के। तो हम लोगों ने एम्पिरिकल फार्मूला इनका फाइंड करना है, ठीक है। अब हम लोग कैसे करेंगे जी मैं आप लोग को अभी समझा देते हैं। देखें इसके कुछ स्टेप्स हैं, उसके बाद हम लोग इसका एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास जो हमने डिवाइड द परसेंटेज बाय एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स। सबसे पहले हमारे पास जो परसेंटेज हुई है उसको हमने उसके एटॉमिक मास के ऊपर डिवाइड कर देना है, उसके बाद उसके नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे। जैसे कि हमारे पास परसेंटेज दी हुई है कार्बन की 40.92%, ठीक है। इसको हम लोगों ने डिवाइड कर देना है जो इसका एटॉमिक मास है कार्बन का, हमें पता है कि 12 होता है एटॉमिक मास कार्बन का, 0.01 पॉइंट्स में दिया हुआ है, तो हम लोग देख लेंगे कि जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 3.407। ये हमारे पास कार्बन का मास मोल्स आ गए कार्बन के, कार्बन, ठीक है। इसी तरह हम लोगों ने जैसे हाइड्रोजन का करना है तो उसकी जो परसेंटेज दी हुई है 4.58 डिवाइडेड बाय इसका जो एटॉमिक मास है हाइड्रोजन का, वो हमें पता है कि 1.00
ग्राम्स में होता है, तो इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगी 4.54। जी हमारे पास आ गया हाइड्रोजन के मोल्स आ गए, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन की जो परसेंटेज दी हुई है वो है O2 इज़ इक्वल्स टू 54.5। इसको हम लोगों ने डिवाइड करना है इसके एटॉमिक मास के ऊपर, जो कि 16 ग्राम पर मोल होता है ऑक्सीजन का। ये आएगी 3.406। ये हमारे पास मोल्स आ गए ऑक्सीजन के, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि इन तीन वैल्यूज़ में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है, ठीक है। इन तीन वैल्यूज़ में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है वो है 3.406। इसको अब हम लोगों ने डिवाइड करना है। अब ये इसका स्टेप नंबर 2 है। ये हमारे पास स्टेप नंबर 1 था, अब ये हमारे पास आ गया स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में ये होता है कि जो हम लोगों ने डिवाइड करना है उनके मोल्स को बाय लीस्ट वैल्यू। जो हमारे पास ये मोल्स आए हैं ना, मतलब कार्बन की आई है ये वाला नंबर ऑफ मोल्स आए हैं, हाइड्रोजन के ये आए हैं, ऑक्सीजन के ये हैं। इस वैल्यू को अब सबसे पहले इस पर डिवाइड करना है, इसको फिर इस पर करना है, फिर इसको खुद पे करना है, तो हमारे पास ये स्टेप 2 आ जाएगा। जैसे कि अब सबसे जो कार्बन के नंबर ऑफ मोल्स आए हैं वो हमारे पास 3.407 है, तो सबसे कम वैल्यू है 3.406। जब हम इस पर डिवाइड करेंगे हमारे पास आंसर आता है 1, ठीक है। ये हमारे पास आ गया कार्बन का। इसी तरह हम लोग जैसे हाइड्रोजन का करेंगे तो हाइड्रोजन की हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स आए हैं 4.54, डिवाइडेड बाय सबसे कम वैल्यू है 3.406। इसको जब हम लोग इस पर इसका जो आंसर आता है वो आता है 1.33। इसी तरह हम लोग ऑक्सीजन को खुद पे ही डिवाइड करेंगे, सबसे कम वैल्यू ऑक्सीजन की आई थी, तो हम लोग ऑक्सीजन को खुद पे ही जब डिवाइड करेंगे हमारे पास ऑक्सीजन O2 आता है 3.406 डिवाइडेड बाय 3.406, तो आंसर आता है हमारे पास 1, ठीक है। ये हमारे पास इतना आ गया। अब ये हमारे पास स्टेप 2 आ गया था। अब हम लोग नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेप 3 है वो क्या है, अब वो देखते हैं। इसके बाद क्या होता है कि इन सब वैल्यूज़ को हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना होता है बाई 3, क्योंकि हमारे पास 3 वैल्यूज़ थी, तो मतलब जितनी वैल्यूज़ हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे कि हमारे पास कार्बन की वैल्यू आई है 1, तो हम लोगों ने कार्बन की वैल्यू को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह उसको ओके देखिए, कार्बन की वैल्यू आई है 1 सार रेशो, फिर नेक्स्ट की वैल्यू हाइड्रोजन की आई है 1.33, फिर रेशो, क्योंकि हम लोग रेशो के साथ कर रहे हैं तो ये एम्पिरिकल फार्मूले में रेशो तो लगनी है। और जो हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू जो ऑक्सीजन की आई है ये भी 1 आई है। इन तीनों का हम लोगों ने कर देना 3 के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पे आप लोग लिख रहे हैं कार्बन, हाइड्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन आता है इक्वल टू, ठीक है। जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आंसर आता है 3 1 जार 3, इसके बाद रेशो 3 1 जार 3, और ये अंदर वाली मल्टीप्लाई होने के बाद यहाँ पे आंसर 4 आता है। ये आप लोग खुद कर लीजिएगा, इतना मुश्किल नहीं है, बचपन से करते आ रहे हैं, तो ये आंसर आ गया। इसके बाद वो कहता है कि एटॉमिक रेशियो ऑफ एलिमेंट्स गिवन एम्पिरिकल फार्मूला फॉर विटामिन सी जो है वो हमारे पास पहले था कार्बन, फिर हाइड्रोजन और फिर ऑक्सीजन। तो इस तरह से ये इसका एटॉमिक रेशियो आ गई कार्बन की, हाइड्रोजन की और ऑक्सीजन की। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ टुडेज़ टॉपिक। ये एम्पिरिकल फार्मूला था जो कि हम लोगों ने 2 लेक्चर्स में कवर किया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा, तो वो हम लोग इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।